आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सोइल। ये हमारी माइक्रोबायोलॉजी की बुक है, पेज नंबर 82 से। ये हमारे फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं बेटा। मिट्टी के अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, ऐसे जानदार जो आँख से नज़र नहीं आते और उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहलाते हैं बेटा। तो मिट्टी के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं वो देखने हैं हमने। इससे पहले हमने पानी में देखे, हवा में देखे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म थे। तो मैं ये बार बार कहता हूँ बेटा, आपने माइक्रो ऑर्गेनिज़म का लफ्ज़ बोलना है, बैक्टीरिया वायरस फिंजाई नहीं बोलना। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म बोलेंगे ना तो बैक्टीरिया वायरस फिंजाई सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं सॉइल जो है मिट्टी, द रीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट, ज़मीन का वो हिस्सा। ये सॉइल की तारीफ दे रहा है बेटा। ज़मीन का वो हिस्सा वेयर जियोलॉजी एंड बायोलॉजी मीट, जहाँ पर जियोलॉजी और बायोलॉजी मिलती हैं, इज़ कॉल्ड सॉइल, उसको हम सॉइल कहते हैं। ये दो अल्फाज याद रखने हैं बेटा, जियोलॉजी एंड बायोलॉजी। जियो का मतलब ज़मीन, लॉजी का मतलब मुताला, ज़मीन का मुताला, एंड बायो का मतलब जानदार, और लॉजी का मतलब मुताला, जानदारों का मुताला। यानी ज़मीन का मुताला और जानदारों का मुताला दोनों जहाँ पर मिलते हैं वो क्या कहलाती है? सॉइल, आपकी मिट्टी कहलाती है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल, ज़मीन की जो खसूसियात हैं। इन्वायरमेंट, सॉइल इन्वायरमेंट यानी ज़मीनी जो माहौल है उसकी जो खसूसियात हैं वेरी मुख्तलिफ होती हैं। ये ए वाला वेरी है बेटा, ई वाला वेरी नहीं है, ये VARY वाला मुख्तलिफ के मीनिंग में आता है। यहाँ पे आप डिफरेंट भी लिख सकते हो, डिफरेंट होती हैं या वेरी होती हैं विद लोकेशन एंड क्लाइमेट। लोकेशन के हिसाब से मुख्तलिफ होती हैं खसूसियात ज़मीन की, और क्लाइमेट और आबो हवा के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। सॉइल डिफर्स इन डेप्थ, जो गहराइयों में मिट्टी है वो मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे क्लाइमेट के बाद आपने कॉमा लगा लेना है या फ़िक्रे को ख़त्म कर देना है, ठीक हो गया। तो यहाँ कॉमा लगा के ना क्लाइमेट के बाद या फुल स्टॉप लगा के फिर आगे स्टार्ट करना है बेटा। वो बता रहा है सॉइल डिफर्स इन डेप्थ, मिट्टी जो गहराई में है वो मुख्तलिफ है। केमिकल कंपोजिशन, उसकी केमिकल कंपोजिशन मुख्तलिफ है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसकी फ़िज़िकल यानी तभी खसूसियात मुख्तलिफ हैं। एंड ओरिजिन, और उसका जो मबदा है जहाँ से वो हासिल होती है वो मुख्तलिफ है। तो इनकी वजह से जो मिट्टी के अंदर जो खसूसियात हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। गहराइयों में और होगी, ठीक है, सतह पे और होगी, दरमियान में मिट्टी और होगी, उसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगी। सॉइल का कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मिट्टी में अज्जा कौन कौन से होते हैं? देयर आर 5 मेजर कैटेगरीज, 5 मेजर अहम कैटेगरीज हैं अज्जा की। पहले कौन सा है? मिनरल पार्टिकल्स, मिनरल अज्जा, जिसमें हम आयोडीन लगा लें, जिंक लगा लें, ये मिनरल पार्टिकल्स हैं। ऑर्गेनिक रेजिड्यू, ऑर्गेनिक रेजिड्यू होता है नामियाती मादे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, जैसे मिट्टी का तेल, अपना पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सारे ऑर्गेनिक मैटर हैं, ऑर्गेनिक रेजिड्यू। दो चीज़ें होंगी, तीसरी वाटर, पानी पाया जाता है, चौथी चीज़ गैसेस, एंड पांचवी चीज़ बायोलॉजिकल सिस्टम, जो हमने पढ़ना है। बायोलॉजिकल सिस्टम क्या? जो बैक्टीरिया वायरसेस मिट्टी में मौजूद होंगे, फिंजाई, एल्जी, वो। तो ये 5 अज़ा हो गए बेटा। ये पूछ सकता है, शॉर्ट में पूछ सकता है, व्हाट आर द सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी मिट्टी के अज्जा कौन कौन से, आपने 5 लिख देने हैं। या ये मरूजी भी बन सकता है कि हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द सॉइल, तो आपने जवाब ढूंढना 5, ठीक है, 5 मेजर होते हैं, ठीक है। और फिर ये हो सकता है कि ये ऐसे भी दे दे मरूजी, मिनरल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक रेजिड्यू, वाटर, गैस, बायोलॉजिकल सिस्टम आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, ठीक है। नीचे आपने 4 ऑप्शन में सॉइल ढूंढना है, मिट्टी के अज्जा हैं ये। तो इस तरीके से मरूजियाँ 2-2, 3-3 तरीके से करके घुमा के भी दे सकता है वो। तो अब इन 5 की हमने बारी बारी पढ़ना है कि कौन कौन से हैं। पहले कौन सी चीज़ है? मिनरल पार्टिकल्स। द डोमिनेंट मिनरल पार्टिकल्स, जो गालिब मिनरल पार्टिकल हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, आर कंपाउंड्स ऑफ एलुमिनियम, आयरन एंड सिलिकॉन। ये भी मरूजी बन सकती है कि डोमिनेंट मिनरल पार्टिकल्स में कौन कौन से हैं जो ज़मीन में पाए जाते हैं? वो एलुमिनियम है, आयरन और सिलिकॉन है। लेस डोमिनेंट आर, लेस डोमिनेंट कहते हैं जो कम गालिब हैं, जो कम पाए जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस, टिटेनियम, मैंगनीज। तो लेस डोमिनेंट ये पाए जाते हैं।
ज़्यादा डोमिनेंट में 3 थे, लेस डोमिनेंट में काफ़ी सारे हैं। मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉयल रेंजेस इन साइज फ्राम स्मॉल पार्टिकल्स 0.002 mm आर लेसर टू लार्ज पीबल्स एंड ग्रेवल्स। बहुत प्यारी बात की है। कहता जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ना, अज्जा हैं सॉयल मिट्टी के, इनकी रेंज है ना साइज़ की, बहुत छोटी से छोटी भी है और बड़ी से बड़े पत्थर और कंकरियाँ भी हैं। ठीक है, ये स्मॉल पार्टिकल्स इतने हैं, ये भी मरूजी आ सकती है कि कितने हैं, कम से कम 0.002 mm आर लेस, इससे भी कम, इतने कम छोटे भी हो सकते हैं। आर लार्ज पीबल, या बड़ी कंकरियाँ भी हो सकती हैं। एंड द ग्रेवल, और ग्रेवल भी हो सकते हैं। ग्रेवल कहते हैं बेटा बड़े साइज़ की जो पत्थरियाँ हैं उनको ग्रेवल कहते हैं, पत्थर कह सकते हो आप। तो सॉयल कैन बी क्लासीफाइड एज, और मिट्टी की हम क्लासिफिकेशन मज़ीद कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉयल, ऑर्गेनिक सॉयल वो होगी बेटा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन वाले मादे पाए जाएंगे। हैविंग वेरी लेस ऑर्गेनिक सॉलिड्स, इसमें इनऑर्गेनिक सॉलिड बहुत कम होंगे। बट मच ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाएगा। ये जहन में रखें, बार बार कोई भी पूछ सकता है ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा होता है, नामियाती मादे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ना हो, बाकी तमाम चीज़ें हों, वो इनऑर्गेनिक। तो जैसा कि सॉइल्स ऑफ मार्शेस, जैसा कि दलदली इलाकों की जो मिट्टी होती है, मार्शेस कहते हैं दलदली इलाके, उनमें क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कम होंगे, तो इसको ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। ये भी मरूजी बन सकती है कि ऑर्गेनिक सॉइल कौन सी है, मार्शेस की सॉइल, मार्शेस दलदली इलाकों की ज़मीन, उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक जो है कंपोनेंट्स ज़्यादा होंगे, इनऑर्गेनिक कम होंगे। ये देखें लिखा हुआ एलिमेंट्स ऑफ द सॉइल, मिट्टी में कौन कौन से सॉइल यानी कि केमिकल पाए जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे, मैग्नीशियम, ये सारे पाए जाएंगे। ये आपने पढ़े होंगे 9th-10th के अंदर, लेक्चर लंबा हो जाएगा। फिर पानी, वाटर, दूसरा मेन मिनरल कौन सा था, वाटर था। पहले हमने पढ़ लिया कौन से थे, मिनरल पढ़ लिए थे, आज हमने पढ़ना वाटर बेटा, पानी। द अमाउंट ऑफ वाटर, ज़मीन के अंदर जो पानी की मकदार है, डिपेंड्स, वो इन्हिसार करती है अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, कि इसकी कितने इसमें रसूब बनने की सलाहियत है, एंड अदर क्लाइमेट कंडीशन, और दूसरी माहौलियाती जो सूरत हाल है वो उस पर डिपेंड करता है कि ज़मीन में पानी कितना हो सकता है। सॉइल कंपोजिशन, ज़मीन की कंपोजिशन क्या है, ड्रेनेज कितनी जल्दी खुश्क होती है, एंड द लाइव पॉपुलेशन ऑफ द सॉइल, लिविंग पॉपुलेशन ऑफ द सॉइल, और मिट्टी के अंदर लिविंग पॉपुलेशन कितनी है, तो इस पर डिपेंड करता है पानी कितना है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ ज़मीनें होती हैं रेतीली ज़मीनें, उनमें पानी लगाओ और फ़ौरन गायब हो गया। कुछ ज़मीनें ऐसी हैं पक्की, पानी लगाओ तो 2-2 दिन भी, 4-4 दिन भी खड़ा रहता है। कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जिनमें वो केंचुए होते हैं, वो सुराख करते रहते हैं, वो सुराख करते रहते हैं, वो ज़मीन ज़रखेज़ होती है, वो सुराख कर रहे हैं, वो समझ लें ज़मीन की गोडी हो रही है मुफ्त में, तो वो जाते हैं और सुराख करते रहते हैं ज़मीन में। पानी लगाएंगे आप तो वो सुराखों के ज़रिए जड़ों तक पहुंच जाता है। तो ये पानी की जो मकदार है वो डिपेंड करेगी इन तमाम सूरत हाल पे बेटा। फिर आ जाएगा वाटर इज़ रिटेन्ड एज, पानी मौजूद रहता है ज़मीन में, किस सूरत में मौजूद रहता है, फ्री वाटर इन द स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, फ्री वाटर मौजूद रहता है, जो जगह होती है, खाली जगह होती हैं ज़मीन के पार्टिकल्स के दरमियान, वही मतलब यानी कि ज़मीन भुरभरी है, जैसे हमने आजकल गंदम काश्त की है और वह ज़मीन भुरभरी है, उसके पार्टिकल्स के दरमियान थोड़ी थोड़ी जगह है खाली, तो पानी जब हम लगाएंगे तो उसके अंदर मौजूद रहेगा, उसको हम फ्री वाटर कहेंगे। एब्जॉर्ब टू द सरफेस ऑफ द पार्टिकल्स, ज़मीन के जो सतह है वो कितना पानी जज़ब कर सकती है, इस सूरत में भी पानी ज़मीन में मौजूद रह सकता है। वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के नामियाती और गैर नामियाती अज्जा ऑफ द सॉइल, ज़मीन के, आर डिज़ोल्व इन द सॉइल, ये हल होते हैं मिट्टी के अंदर, सॉइल वाटर, पानी ज़मीन के अंदर जो पानी होता है उसमें हल होते हैं। एंड दस आर मेड अवेलेबल एज न्यूट्रिएंट्स, और ये खुराक के तौर पर अवेलेबल रहते हैं फॉर सॉइल इनहेबिटेंट्स, जो चीज़ें ज़मीन में मौजूद रहती हैं, इनहेबिटेंट्स जो चीज़ें ज़मीन में पाई जाएंगी, चाहे वो जानवर हों चाहे पौधे हों, कीड़े मकोड़े हों। तो वो कहता है कुछ पानी के अंदर, जो ज़मीन के अंदर पानी होता है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मादे हैं वो खुराक का ज़रिया होते हैं बेटा, और वो इसके अंदर हल होते हैं पानी के अंदर, ज़मीनी पानी में। और जो पौधे और जो जानवर वगैरह ज़मीन के अंदर, जो कीड़े मकोड़े ज़मीन में रहते हैं, उनके लिए खुराक का ज़रिया बनते हैं।
वो पानी पीते हैं, वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं और वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मादे भी उनकी बॉडी में इंटर हो जाते हैं और वो इससे खुराक हासिल करते हैं। तो ये तो मेन अज्जा जो थे हमने इसके अंदर से वो हमने पढ़ लिए बेटा। कौन से मिनरल्स पढ़ा, दूसरा हमने वाटर पढ़ा, तीसरा क्या है गैसेस। तो गैसियस फेज ऑफ द सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। मिट्टी के अंदर जो गैसें होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है एंड नाइट्रोजन। ये 3 मेन गैसें हैं मिट्टी के अंदर, ये भी आपने जहन में रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड आम सी बातें हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। पौधों को नाइट्रोजन चाहिए होती है, मिट्टी में मिल जाती है, उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। जो कीड़े मकोड़े और ख़ासकर जो है सांप वगैरह, मेंढक वगैरह, ये अपने आप को 6 माह के लिए ज़मीन में धंसा लेते हैं। सर्दियों ये बाहर नहीं निकलते, ना खाते हैं ना पीते हैं। तो मिट्टी में जो मौजूद गैसें हैं वो इनकी जो है वो सांस लेने का ज़रिया बनती रहती हैं और 6 माह ये आके निकल के बाहर अच्छे से खाते पीते हैं और अपनी चर्बी को इतना बढ़ा लेते हैं ताकि 6 माह वो खाने के तौर पे चर्बी इस्तेमाल हो सके। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है मिट्टी में। स्मॉल अमाउंट ऑफ द गैसेज आर डिजॉल्व इन द वाटर। कुछ मकदारें गैसों की पानी में भी हल होती हैं। बट मच इज़ प्रेजेंट प्राइमरली इन स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल। लेकिन ज़्यादातर जो गैसें हैं ज़मीन के पार्टिकल्स के दरमियान में जो खाली जगह होती है उनमें मौजूद होती है। द रूट सिस्टम ऑफ हायर प्लांट्स। जो बड़े बड़े पौधे हैं उनकी जो जड़ों का सिस्टम है वो ज़मीन को ना अंदर से भुरभुरा करता जाता है और उनके दरमियान को छोटी छोटी ना खाली स्पेसेस बनाता जाता है। वहाँ पर भी गैसें मौजूद होती हैं। मैनी स्मॉल एनिमल, छोटे छोटे एनिमल्स, एग्जाम्पल के तौर पर रोडेंट्स, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। रोडेंट से आप बेटा रैट याद रख सकते हैं, चूहे जो कुतरने वाले जानवर होते हैं। चूहे भी ज़मीन में मतलब खुद करते हैं, होल बनाते हैं, सुराख करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे गैसें चली जाएंगी अंदर तक ज़मीन में, क्योंकि जहाँ जो खाली जगह मिलती है वहाँ पे हवा चली जाती है, गैसें चली जाती हैं। फिर इंसेक्ट, कुछ हशरात हो गए जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, चूंटियाँ हो गई, वो नीचे नीचे पता नहीं कहाँ तक होल बनाती हैं और वहाँ पर भी गैसें पहुँच जाती हैं। वॉर्म्स, कीड़े हो गए, जैसा कि कीड़े मैंने बताया था, केंचुए वगैरह, वो भी होल बनाते हैं, सुराख बनाते हैं और वहाँ पर भी गैसें पहुँच जाती हैं। फिर आ जाएगी ट्रिमेंडस नंबर ऑफ माइक्रोब्स। और बहुत ज़्यादा तादाद में जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, बैक्टीरिया, फिंजाई, वायरसेस वगैरह, वो भी गैसों को अपने अंदर जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं और इसकी वजह से भी मिट्टी में गैसें पाई जा सकती हैं। तो देखें मिट्टी के अंदर बेटा मिनरल्स थे, वाटर था, गैसेस थी। फिर आ जाएगा माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ द सॉइल। मिट्टी के अंदर कौन कौन से खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में बेटा। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।